तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में कि रिटायरमेंट के केस में जो गुडविल है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे होगा। The retiring partner is entitled to his or her share of goodwill at the time of retirement because the goodwill is the result of the efforts of all the partners, including the retired one in the past. बोल रहा है देखिए, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसको भी गुडविल का पैसा मिलेगा, क्योंकि जो गुडविल है वो फर्म में जितने लोग हैं सबका मिलाकर होता है। पार्टनर अब छोड़ रहा है तो अभी तक जो गुडविल वैल्यू होगा उस पे उसको गुडविल दिया जाएगा। द रिटायरिंग पार्टनर इज कॉम्पनसेटेड फॉर हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल। कॉम्पनसेट करना मतलब जो हिसाब निकलेगा उतना पैसा उसको दे देना, किसको, जो कि रिटायर कर रहा है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 AS 10 goodwill is recorded in the books only when some consideration in money is paid for it. AS 10 बोल रहा है कि गुडविल आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब आप उसके बदले पैसा दिए हो। अगर पैसे में गुडविल कैलकुलेटेड नहीं है तो आप उसको नहीं दिखाओगे। Therefore, goodwill is recorded in the books only when it is purchased and the goodwill account cannot be raised on its own. तो इसीलिए गुडविल अकाउंट तभी हम लोग लिखेंगे जब वो परचेज हुआ है, और अगर कुछ नहीं है तो गुडविल अकाउंट हम लोग रेज नहीं करेंगे। Therefore, in case of retirement of a partner, the goodwill is adjusted through partner's capital account. इसलिए जब हम लोग पार्टनर रिटायर होता है उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही हम लोग गुडविल को एडजस्ट कर देते हैं। The retiring partner's capital account is credited with his or her share of goodwill and remaining partners capital account is debited in their gaining ratio. अब इसमें क्या होता है, जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होता है, ये देखिए यहां पे। जो रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होता है, ये देखिए यहां पे, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री होता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर, मान लीजिए ABC है, C छोड़ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2C कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो रिटायरिंग है वो नीचे, जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनरशिप वो ऊपर। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो हम लोग आगे के वीडियोस में निकालना सीखे हैं, उसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो को ही हम लोग एग्जिस्टिंग रेशियो भी बोलते हैं। तो चलिए आइए एक सम्स करते हैं। इलस्ट्रेशन 3, मीतू, उदित एंड सनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। 3 पार्टनर हैं, तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे लिखना भी चालू करें। ये है आपका ओल्ड रेशियो, याद रखिएगा इसी को एग्जिस्टिंग रेशियो भी कहते हैं। मीतू इज टू उदित इज टू सनी, 1:1 is to 1, 1/3 is to 1/3 is to 1/3, ठीक है। सनी रिटायर्स एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 54,000। सनी का रिटायरमेंट हो गया, फर्म का गुडविल आया 54,000 रुपया। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कुछ भी गुडविल अकाउंट बोल के नहीं है फर्म के किताब में। मुदित एंड उदित शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो यहां पे न्यू रेशियो दिया हुआ है, किसका किसका, मीतू इज टू उदित, जो कि है 3:2। याद रखिएगा 3:2 मतलब 3/5 is to 2/5। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है जर्नल एंट्री बनाने गुडविल के लिए, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, ठीक है। उसके पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कि सनी जो कि रिटायर कर रहा है उसका कितना गुडविल है। तो आइए हम लोग एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले सनीज शेयर ऑफ गुडविल, ये कैसे निकालते हैं, गुडविल अमाउंट विच इज 54,000, 54,000 का गुडविल है। सनी का शेयर कितना है, 1/3। ये काटने के बाद आपको मिलेगा 18,000 रुपये, ठीक है। ये 18,000 रुपये का एंट्री होगा। उसको पहले इस 18,000 को बांटने के लिए हम लोग निकालेंगे गेनिंग रेशियो, ठीक है। गेनिंग
रेशियो। फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, देखिए नियम क्या है। सबसे पहले मीतू का न्यू रेशियो 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3। ये हो गया। फिर हम लोग करेंगे उदित का 2/5 माइनस 1/3। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब निकाल लिए हैं। ओल्ड रेशियो हम लोग को पता है, ठीक है। न्यू रेशियो हम लोग को यहाँ पे पता है। गेनिंग रेशियो हम लोग निकाल लिए, 4:1 आया। अब देखिए ये जो 18,000 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 18,000 बढ़ जाएगा गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। मीतू शेयर, देखिए 18,000 का 4/5, ये कटेगा, 3600 आया, मल्टीप्लाई हुआ 14,400, ठीक है। अब देखिए यहां पे मीतू के बाद आएगा उदित शेयर, 18,000 का 1/5 काटने के बाद 3600, ठीक है। ये आ गया। अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री करने से पहले हम लोग को क्या करना होगा, एक जर्नल का फॉर्मेट बनाना होगा। यहाँ पे जगह है और एक ही जर्नल है, इसीलिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना ले रहा हूँ। यहां पे हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप यहाँ पे कंपनी का नाम कुछ नहीं, इसलिए डॉट 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 जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट का जो अमाउंट है रुपीज में, क्रेडिट का जो अमाउंट है रुपीज में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई डेट तो लिखा नहीं है, तो ये डेट कॉलम खाली होगा। रूल याद होगा आपको, अगर आप ए का वीडियोस देखे हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डेबिट हो रहा है, रिमेनिंग मीतू और उदित है, तो हम लोग लिखेंगे मीतूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उदित्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू, कौन सा पार्टनर रिटायर कर रहा है, सनीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग
being Sunny's share of goodwill adjusted to remaining partners in their gaining ratio 4:1। तो देखिए यही सम्स था, वापस समझिए, ओल्ड रेशियो दिया था, न्यू रेशियो दिया था, गेनिंग रेशियो में निकाल लिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये जो निकला 4:1। सनी का टोटल गुडविल 54,000 में से उसका शेयर था 18,000, 1/3। ये 18,000 मीतू और उदित में हम लोग को एडजस्ट करना है, तो मीतू का 18,000 का 4/5 14,400, उदित का 18,000 का 1/5 3,600, ये हम लोग निकाल लिए। उसके बाद याद रखिएगा रिमेनिंग कैपिटल, रिमेनिंग जितने भी पार्टनर्स हैं वो डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट। रिमेनिंग दो है, मीतू कैपिटल, उदित कैपिटल, 14,400 3,600, सनी कैपिटल 18,000। और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।